हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए इसी के साथ मैं बताती हूँ आज इस सेशन में हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसा कि हम बच्चों के डेवलपमेंटल स्टेजेस जो हैं वो उसके सीरीज में चले आ रहे हैं। तो लास्ट कई वीडियोस में हमने लाइफ स्पैन के जिस स्टेज के बारे में बातें की वो है लेट चाइल्डहुड पीरियड। लेट चाइल्डहुड पीरियड तो अब हमने बहुत सारी बातें कर ली। आज से हम एक लाइफ स्पैन के उसके नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं, नेक्स्ट स्टेज पर आते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं प्यूबर्टी, जिसको कि हम प्री एडोलेसेंट पीरियड भी बोल सकते हैं। तो ये जो होता है ये एक ऐसा ट्रांजिशन होता है जो बच्चे के फिजिकल एज वेल एज बिहेवियरल चेंजेस को लेकर आता है। बच्चा जो है वो लेट चाइल्डहुड पीरियड से डायरेक्टली एडोलेसेंट में आने के पहले ये बीच की एक कड़ी है जहाँ पे वो बहुत सारे ऐसे बिहेवियरल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस फेस करता है और उस अकॉर्डिंग उसके पैटर्न्स चेंज होते हैं, उसकी थॉट्स चेंज होती हैं, उसका जो भी मतलब रिएक्ट करने का फीलिंग्स बदलती हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं टर्मोइल्स भी फेस करते हैं, बहुत सारे एक्सेप्टेंस उनको करनी पड़ती है बहुत सारे चेंजेस के साथ। तो उसमें जो भी उथल पुथल चलती है, तो ये जो होता है ये एक बहुत ही हम कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है लाइफ स्पैन में, जो बच्चा जो है, जो भी बॉय और गर्ल है वो जो फेस करता है। तो आज से हम प्यूबर्टी स्टेज की शुरुआत करेंगे। तो आज इस सेशन में हम प्यूबर्टी को लेके थोड़ा सा ग्लिम्स देंगे कि ये प्यूबर्टी या प्री एडोलेसेंस स्टेज जो होती है वो होती क्या है, उसमें क्या चीज़ होती है। एक छोटा सा ग्लिम्स आज हम इस सेशन में देंगे। फिर आगे आने वाली कई वीडियोस में हम इसमें इसके हर एक पहलू पे फोकस करेंगे। तो चलिए, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है जो कि किसी भी स्टूडेंट के लिए, किसी भी इंडिविजुअल के लिए, पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, सभी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल एंड हेल्पफुल होने वाला है। हमें बहुत कुछ बच्चों के बारे में जानकारियाँ मिलने वाली है कि बच्चे उस दौरान किस तरीके से क्या चीज़ें फेस करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, हमें किस प्रकार से उनको समझने की ज़रूरत है, हैंडल करने की ज़रूरत है। ये बहुत सारी चीज़ें हमको इससे फ़ायदा मिलेगा। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव और वंडरफुल वीडियोस आसानी से मिल सकें। और आई होप दैट विल बी रिमेन इन द सेशंस बिकॉज दिस सेशन इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और आगे आने वाली भी सभी वीडियोस बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव होने वाली हैं। तो चलिए इसी के साथ लेट अस बिगिन विद द session. Puberty is the period of in the developmental span when the child changes from an asexual to a sexual being. ये जो प्यूबर्टी होता है वो पीरियड होता है जो हमारा डेवलपमेंटल स्पैन होता है, वहाँ जहाँ पे चाइल्ड जो है वो एसेक्सुअल से सेक्सुअल बीइंग बनने वाला हो जाता है। और ये जो पीरियड होता है वो हम अमूमन कॉमनली देख सकते हैं जब बच्चा 10 और 12 ईयर्स से लेके 13 और 14 ईयर्स तक के बीच के पीरियड को हम एडोलेसेंट, प्री एडोलेसेंट पीरियड यानी प्यूबर्टी बोल सकते हैं। रूट ने एक्सप्लेन किया है, प्यूबर्टी इज दैट स्टेज इन डेवलपमेंट ड्यूरिंग विच मैच्योरेशन ऑफ द सेक्सुअल apparatus occurs and reproductive capacity is attained. It is accompanied by changes in a somatic growth and psychological perspective. तो रूट ने ये बात एक्सप्लेन की है कि प्यूबर्टी वो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होता है जहाँ पे जो भी इंडिविजुअल का मैच्योरेशन होता है वो जो है हो जाता है
और मैच्योर हो जाता है, कोई भी बॉय और गर्ल, कोई भी बच्चा मैच्योर हो जाता है, और जो उसका सेक्सुअल एपरेटस होता है उसके अंदर रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी वो अटेंड कर लिया रहता, मतलब रिप्रोडक्टिविटी उसके अंदर आ जाती, वो कोई भी अदर ह्यूमन बीइंग को रिप्रोड्यूस कर सकता है। एंड ये इट इज़ ऑल्सो अकम्पनीड बाय सोमैटिक ग्रोथ, इसमें बहुत सारी सोमैटिक ग्रोथ भी होती है और साथ साथ में साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी रहता है। तो इस तरीके से उन्होंने प्यूबर्टी या प्री एडोलेसेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट को एक्सप्लेन किया है। द वर्ड प्यूबर्टी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड प्यूबर्टास। ये जो प्यूबर्टी वर्ड है वो लैटिन वर्ड प्यूबर्टा से डिराइव किया हुआ है, जिसका मतलब होता है विच मीन्स एज ऑफ मैनहुड। इट रिफर्स टू द फिजिकल रेदर देन द बिहेवियरल चेंजेस। यहाँ पे इसको फिजिकल चेंज के साथ ज़्यादा एम्फेसिस किया गया है रेदर देन द बिहेवियरल चेंजेस विच ऑकर व्हेन द इंडिविजुअल बिकम सेक्सुअली मैच्योर एंड इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। तो इस दौरान जो भी इंडिविजुअल के अंदर बिहेवियरल चेंजेस आते हैं उससे ज़्यादा एम्फेसिस उसके फिजिकल चेंजेस पे फोकस डाला गया है, और ये बोला गया है कि यहाँ पे इंडिविजुअल इतना मैच्योर हो जाता है, कैपेबल हो जाता है कि वो ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकता है। नाउ द पर्सन इज सो सेक्सुअली मैच्योर and it has the capability to produce the offsprings. मोस्ट प्रिमिटिव पीपल के अंदर अगर हम देखें फॉर सेंचुरीज अगर देखा जाए तो दे रिकॉग्नाइज्ड प्यूबर्टी एज अ टाइम ऑफ इम्पोर्टेंस इन द लाइफ स्पैन ऑफ एवरी इंडिविजुअल। ये एक हर इंडिविजुअल के लाइफ स्पैन में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये टाइम रखता है। एंड इट इज़ कस्टमरी फॉर देम टू ऑब्जर्व वेरियस राइट्स इन रिकॉग्निशन ऑफ द फैक्ट that as their bodies changes children are emerging from childhood into maturity। तो यहाँ पे चिल्ड्रन जो है चाइल्डहुड से मैच्योरिटी के तरफ इमर्ज करता रहता है। अमंग द एंशियंट ग्रीक्स अगर हम देखें तो प्यूबर्टी वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज अ टाइम ऑफ फिजिकल एज वेल एज बिहेवियरल चेंजेस। तो यहाँ पे ग्रीक्स के अनुसार अगर हम देखें तो प्यूबर्टी जो है टाइम ऑफ फिजिकल एज वेल एज बिहेवियरल, मतलब यहाँ पे फिजिकल और साथ ही साथ बिहेवियरल चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। तो ये छोटा सा ग्लिम्स हुआ प्यूबर्टी यानी प्री एडोलेसेंट स्टेज के बारे में, और इसके ही आगे हम बहुत सारी जानकारियाँ और इस पीरियड के दौरान लेकर आएंगे। तो इसके लिए अगर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई विल बी बैक सून with the next session. Till then, please take good care of yourself. Bye bye.